Dear students, welcome to the class. Now we shall read this poem My Heaven composed by रविन्द्रनाथ टैगोर. बच्चों, आज हम माई हेवन कविता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित कविता के बारे में पढ़ेंगे. माई हेवन मेरा स्वर्ग, या इसकी दूसरी टाइटल थी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इसकी दूसरी टाइटल थी. माई हेवन रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कविता है. जैसा कि यह कविता उस समय लिखी गई थी, उस समय की है जिस समय अपना देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था. बहुत ही सुंदर ढंग से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस कविता को लिखा है और एक ऐसे भारत की कल्पना की है कि हमारा देश, हमारे देश के लोग कैसे हों, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे रहें, कैसे हमारा देश स्वर्ग बन सकता है. तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को इस कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है. यह कविता माई हेवन ये प्रोज पोयम है. क्या है? प्रोज पोयम, गद्य गीत है. प्रोज पोयम, दिस पोयम इज प्रोज पोयम, गद्य गीत है. और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो गीतांजल रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, गीतांजलि, उस गीतांजलि का ये 35वां नंबर का गीत है. 35th सॉन्ग ऑफ द गीतांजलि, 35th सॉन्ग ऑफ द गीतांजलि. गीतांजलि का 35वां सॉन्ग है आपके कोर्स में, माई हेवन. और अगली बात क्या है, ये कविता ऑप्टिमिज्म, आशावाद से भरी हुई कविता है. ऑप्टिमिज्म, आशावाद से भरी हुई कविता है. एक एक शब्द, एक एक लाइन हमारे अंदर आशा भरते हैं. आशा, एक एक लाइन, एक एक शब्द ओज से भरे हैं. एवरी लाइन, एवरी वर्ड इज पैक्ड विथ पावर, पावर से भरे हैं. और मेटाफर के प्रयोग से, रूपक अलंकार के प्रयोग से इस कविता की रोचकता और बढ़ गई है. तो चलिए देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कैसे भारत की कल्पना की है, कैसा अपना देश होना चाहिए. जैसा कि आपको मालूम है कि 1941 में इनका स्वर्गवास हुआ था. अपना देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था. अपने मर गए उसके बाद 6 साल बाद अपना देश स्वतंत्र हुआ. उसके पहले इन्होंने, स्वतंत्र होने के पहले देश को कैसा होना चाहिए, कैसा हमारा देश होना चाहिए, इसका विचार उनके अंदर था. तो कल्पना कर लीजिए कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी. अब देखिए कैसे भारत की कल्पना करते हैं. कविता की लाइनें पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए. देखिए, किताब खोलिए, देखिए. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake.
इस टाइटल का नाम हेवन ऑफ फ्रीडम भी है, इस टाइटल का नाम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर भी है, और माई हेवन भी है। तीन तीन टाइटल इसका है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कल्पना की है, कैसा भारत होना चाहिए? देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां के लोग निर्भय होकर रहे, विदाउट फियर, माइंड इज विदाउट फियर, जहां के लोग क्या हो? विदाउट फियर हो, निर्भय होकर रहे, डरे नहीं किसी से, का मस्तिष्क किसी से न डरे। माइंड इज विदाउट फियर, उनके मन में डर ना हो, उनके मस्तिष्क में डर ना हो, निडर होकर रहें। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका मस्तिष्क, उनका सिर सम्मान के साथ हमेशा ऊंचा रहे। वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, इट मीन टू से पीपुल लिव विथ डिग्निटी, पीपुल लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, सम्मान गरिमा के साथ यहां के लोग रहें। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां के लोग फ्री, स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से शिक्षा पा सकें। इसका मतलब है नहीं कि नॉलेज फ्री का मतलब शिक्षा उनको फ्री मिले, ऐसा नहीं। सब वर्ग के लोग, छोटे वर्ग हों, बड़े वर्ग हों, जो भी हों, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको शिक्षा मिले। इसका मतलब यह है फ्री का मतलब ज्ञान पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे देश में ज्ञान पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चाहे छोटे तबके के लोग हों और चाहे बड़े तबके के लोग हों, जैसे भी हों, छोटे हों बड़े हों, सबको ज्ञान पाने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां का संसार, वर्ल्ड मीन्स संसार, संसार का मतलब समाज, जहां का समाज छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो। हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो। इसका क्या मतलब है? जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बंटवारा ना हो, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बंटवारा ना हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटे छोटे घरेलू जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जहां का समाज ना बटा हो, ऐसा देश होना चाहिए। जात के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, भाषा के नाम पर झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर झगड़ा हो रहा है, धर्म के नाम पर झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां का समाज, जहां का संसार, जहां का देश जाति, धर्म, भाषा के आधार पर टुकड़ों में ना बटा हो। आगे बात समझ में, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां के जो शब्द बोले जाते हों हमेशा सत्य हों, जो शब्द निकले लोगों के वो हृदय की गहराइयों से निकले, जो सत्य हो, जहां के लोग सत्य बोलते हों, जहां के लोग झूठ ना बोलें, जहां के लोग हमेशा सत्य बोलें, ऐसा देश होना चाहिए। ऐसा देश होना चाहिए जहां के लोग सत्यवादी हों। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, टायरलेस, टायरलेस क्या होता है? टायरलेस क्या होता है? सतत, अथक परिश्रम करने वाले लोग, कि परिश्रम करें, थकें नहीं, परिश्रम करते रहें, परिश्रम करते रहें। टायरलेस, जहां पूर्णता की प्राप्ति के लिए, परफेक्शन, पूर्णता की प्राप्ति के लिए जहां के लोग निरंतर अथक प्रयास करते रहें, कि जब तक उनको पूर्णता ना प्राप्त हो जाए तब तक वो हमेशा हमेशा प्रयास करते रहें, क्योंकि आधे मन से किया गया काम कभी पूर्ण नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो भी काम करिए, थोड़ा करिए, ज्यादा करिए, जो भी करिए, मन लगा के, होल हार्टेडली, पूरे मन से उसको करना चाहिए, तब जाके उस काम में आपको पूर्णता मिलती है। तो ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी कल्पना कर रहे हैं कि जहां के लोग पूर्णता की प्राप्ति के लिए, पूर्णता, परफेक्शन की प्राप्ति के लिए निरंतर और लगातार प्रयास करते हैं, ऐसा देश होना चाहिए।
ऐसे लोग अपने देश में होने चाहिए कि हमेशा परिश्रम करें, क्योंकि देश को महान कौन बनाता है? देश को महान बनाने वाले मनुष्य होते हैं। मनुष्य ही देश को महान बनाता, कोई देश खराब या अच्छा नहीं होता, उसके देश के लोग ही देश को खराब अच्छा बनाते हैं। इसलिए वहां के देश के लोग ऐसे हों, अच्छे हों, ताकि देश का नाम क्या रहे? हमेशा हमेशा देश का नाम बना रहे। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Dead habit का मतलब इससे मरी हुई आदत, इसका मतलब है मरी हुई आदत नहीं है। जहां के लोग, कहता ना, where the clear stream of reason, जहां के लोग तार्किक क्षमता का प्रयोग करते हो, बुद्धि का प्रयोग करते हो, विवेक का प्रयोग करते हो, तार्किक क्षमता उनके अंदर हो, तार्किक क्षमता के अनुसार वे अपनी पुरानी परंपराओं को, डेड हैबिट लिखा हुआ देखो, डेड हैबिट, पुरानी परंपरा, रीति रिवाज जो इस समय किसी काम की नहीं है, कोई मतलब की नहीं है, डेड हैबिट, अपनी तर्क का प्रयोग उन डेड हैबिट को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए करें। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो नदी देखे हैं आप, नदी क्या है? नदी कितनों निर्मल हो, कितनों ही जल हो, लेकिन जब वो रेगिस्तान में जाती है तो उसकी सारा का सारा पानी रेगिस्तान में सोख लिया जाता है, खत्म हो जाता है, रेगिस्तान में खत्म हो जाता है। इसी प्रकार तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे लोग, पुरानी परंपराओं पर लगे रहेंगे लोग, तो हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा, हमारा देश समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने तर्क और बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। जहां के लोग तर्क की स्वच्छ जलधाराओं को छोड़कर पुरानी आदतों में ना फंसे हों, पुरानी आदत ना हो, पुराने कस्टम ना फॉलो करें, वे तार्किक क्षमता का प्रयोग करें। Where the mind is led forward by thee, हे ईश्वर, दी का मतलब गॉड, THEE, दी का मतलब गॉड, हे ईश्वर, आप भारत के लोगों का मार्ग प्रशस्त करिए, उनके मार्ग को अग्रसर करिए, उनके मार्ग को आगे बढ़ाइए, उनको विवेक दीजिए, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, ताकि वे सदैव विकसित हो सकें, विचारों में, कार्यों में सदैव विकसित हो सकें। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, जहां के लोग का मस्तिष्क आपके द्वारा अग्रसर होता हो, आपके द्वारा मोटिवेट होता हो, ताकि वे सदैव विकसित हो सकें, एक्शन कर सकें, उनके अंदर अच्छे अच्छे विचार आ सकें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन ऑफ स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे पिता, हे परमेश्वर, माई गॉड, ईश्वर सबका पिता है, हे मेरे पिता, हे मेरे गॉड, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दो। जगा दो का मतलब हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान कर दो, अर्थात देश हमारा प्रगति करे, दिन दूना रात चौगुना उन्नत करे, बाय लीप एंड बाउंड्स उन्नत करे। आगे बात समझ में? तो हमारे देश में कोई भी देश हो, देश को महान कौन बनाते? अच्छे लोग। तो हमारे देश में क्या हो? सम्मान के साथ लोग जिए, सबको शिक्षा मिले, छोटे वर्ग हो बड़े वर्ग हो, सब सम्मान के साथ रहें, सिर ऊंचा करके रहें, देश हमारा जाति धर्म भाषा के आधार पर ना बटा हो, तर्क का प्रयोग करें, पुरानी परंपराएं छोड़ें। ऐसी कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने देश भारत के लिए करते हैं। आगे कविता समझ, यही कविता है। दैट इज द एंड ऑफ द पोएम। थैंक यू।